मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिका ठिकानों को निशाने पर लेने की खुली धमकी दे दी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले अमेरिका के अंदर ही विरोध और राजनीतिक दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों पर भी अब दबाव है कि वो अमेरिका ईरान के बीच किसके साथ खड़े होंगे या फिर इसराइल के समर्थन में खुलकर सामने आएंगे। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें क्यों तानी है? क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ऐसा क्या हो रहा है जिससे वाशिंगटन की टेंशन बढ़ गई है? आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। लगातार ईरान और उसके सहयोगियों को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसके तेल टैंकरों या सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो जवाब सीधा अमेरिकी बेस पर दिया जाएगा। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ कहा है कि अमेरिकी ठिकाने अब उनकी मिसाइलों की रेंज में है और जरूरत पड़ी तो हमला करने में देर नहीं होगी। दरअसल तनाव की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ईरान ने अब इसे पूरे इलाके को ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया है, यानी अगर यहाँ कोई अमेरिका या सहयोगी सैन्य गतिविधि होती है तो ईरान उसे सीधे खतरे के तौर पर देखेगा। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका काम पूरा कर देगा, चाहे वो शांति हो या ताकत हो। ट्रंप का बयान ऐसे समय सामने आया है जब उनकी चीन यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की चीन यात्रा से पहले अमेरिका के अंदर बगावत जैसी स्थिति क्यों बन रही है। दरअसल अमेरिका ने लगातार सवाल उठाए हैं कि वाशिंगटन इसराइल के समर्थन में खुद को एक और बड़े युद्ध में झोंक रहा है। कई अमेरिकी सांसद और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं उतरना चाहिए, तो वही अमेरिका जनता एक बड़ा वर्ग भी खुलकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन पर घरेलू दबाव भी बढ़ रहा है। अब बात खाड़ी देशों की है, जहां सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो किसके साथ खड़े हों, क्योंकि एक तरफ अमेरिका उनका सुरक्षा साझेदार है, वही दूसरी तरफ ईरान उनका पड़ोसी या क्षेत्रीय ताकत। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खाड़ी देशों पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से दबाव है कि वो ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आए, लेकिन कई देश इस टकराव से दूरी बनाना चाहते हैं। वजह है कि मिडिल ईस्ट भी दो हिस्सों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का गठबंधन है, जबकि दूसरी तरफ ईरान अपने समर्थन के लिए चीन और रूस जैसे देशों की तरफ देख रहा है। चीन ने भी खाड़ी सुरक्षा को लेकर नया प्रस्ताव रखा है, जिससे ईरान का समर्थन मिला है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप अपनी चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जिनपिंग से ईरान मुद्दे पर बड़ी बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि उन्हें चीन की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन ईरान का बड़ा आर्थिक रणनीतिक साझेदार है, इसलिए बीजिंग की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है।